As a CSS and PMS aspirant, you should be familiar with the concept of the end of history, the idea which was first introduced by Francis Fukuyama in 1989. 1989 में पहले उन्होंने अपना essay इस topic पे publish किया, and later on in 1992 he published his own book, The End of History and the Last Man. जो concept है end of history में, that is the rise of liberal democratic order at the end of Cold War. Cold War में चूँकि हमें अंदाज़ा है कि दो major powers थी which were actually ruling the whole world. दो blocks थे majorly, एक capitalistic block था which was led by United States of America and all the allied powers, and then the other block was a communist block जिसमें main जो power थी that was Soviet Union. But after the invasion of Afghanistan, the whole dynamics of Cold War have changed, और जब 1989 में Geneva Accord sign होता है तो उसके बाद Soviet Union जो है it was later on disintegrated and was divided into 15 new states in 1991. तो 1991 के बाद एक जो largely concept जिसमें यकीन किया गया, believe किया गया कि पूरी दुनिया की जो political dynamics हैं they have changed, और इस वक्त United States of America and later on in all the coming decades or the centuries लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर या यूएस की आइडियोलॉजी जो है वो पूरी दुनिया को प्रिवेल करेगी, और पूरी दुनिया में जो भी सिस्टम्स होंगे चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम्स हों या वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ही या उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली होंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है. एंड लेटर ऑन इन the second and the third decade we have also witnessed the rise of populistic ideologies around the globe के जहाँ पर leaders जो हैं, populist leaders जो हैं, उन्होंने अपनी नेशन को ग्रेट होने का जो एक स्लोगन दिया, जैसे हमने एक पॉपुलिस्ट लीडर इंडिया में देखा दैट वाज मोदी, हमने मैक्रॉन देखे फ्रांस में, हमने ट्रम्प देखे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो जहाँ पे हर नेशन ने अपने ग्रेटर होने के आइडिया को एक एज अ स्लोगन इसको ऑप्ट किया. तो इन 2000 के बाद हमने इंटरनेशनली वर्ल्ड पॉलिटिक्स के डायनामिक्स में मेजर चेंज को विटनेस किया, जहाँ पर हमने राइज ऑफ टेररिज्म को देखा, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का राइज देखा, जहाँ पर हमने पॉपुलिस्टिक आइडियाज़ जो है उनका राइज देखा, और हमने इस चीज़ को विटनेस किया कि देयर आर डिफरेंट लीडर्स अराउंड द ग्लोब हु आर एक्चुअली रेजिंग द स्लोगन ऑफ बीइंग ग्रेट एज अ ग्रेट नेशन. तो वहाँ पर जो एक लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा हमें रिड्यूस होता नजर आया. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग मल्टीपोलर रादर देन बीइंग यूनिपोलर राइट नाउ. तो जो कॉन्सेप्ट था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द ग्रेट मैन, जहाँ पर इस चीज़ पे लार्जली बिलीव किया गया कि लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर विल प्रिवेल, द होल विल लार्जली प्रिवेल इन द होल वर्ल्ड, तो वो कॉन्सेप्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है.